गाइस आपका एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में स्वागत है और यहाँ पे आज का ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट लगातार इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जब ये दोबारा से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जा रहा था और इसने हायर हाई नहीं लगाया तो चांसेस लग रहे थे कि मार्केट वीक है। इसलिए जैसे ही मार्केट इस स्विंग लो के नीचे आज मॉर्निंग में निकलता है, मैंने इस जगह पे कॉल ऑप्शन को सेल किया था। मुझे एक्चुअली सेल करना था नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देख सकते हो तो अभी 27 फेब है, 29 फेब इस करंट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे एक्चुअली में सेल करना था 6 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, बट बाई मिस्टेक मैंने 29 फेब का जो करंट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 दिनों में एक्सपायर होगा उसको सेल अप कर दिया था। तो ये मुझे थोड़ा सा देर में रियलाइज़ हुआ क्योंकि और भी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा ये ध्यान से निकल गया मुझसे। तो मैंने वापस से 6 मार्च पे इसको सेल किया। तो जब एक्चुअली में मॉर्निंग में जो फर्स्ट ट्रेड मैंने आप देख सकते हो लिया है जिसमें 845 का लॉस है, वो ट्रेड मैंने फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में लिया था और इसको मैंने 1035 मीन्स 1035 पे सेल किया था। और इसको मैंने अभी जस्ट कवर करके समझ लीजिए इसको मैंने रोल ओवर कर दिया है। मतलब यहाँ पे एट द सेम टाइम जब मैंने इसको वापस से कट किया, एट द सेम टाइम मैंने नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में भी पोजीशन बना लिया है। तो ये जो मैंने नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाया है वो मैंने सेल किया है 1336 पे, आप देख सकते हो। बट ये एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस नहीं काउंट होगा क्योंकि इस लॉस को भी तो काउंट करना है, राइट। मैंने रोल ओवर किया तो मैं एक बार आपको पहले इसका एग्जैक्ट सेलिंग पॉइंट बता देता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा। देखिए 1035 पे मैंने सेल किया था और 1091 पे इसको कवर अप किया है। आप देख सकते हो बाइंग एवरेज में दिखा रहा है। यहाँ पे एक बार हटा के दिखाता हूँ 1091 पे। तो 56 पॉइंट का मैंने लॉस बुक किया। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें मैं 56 पॉइंट और नीचे की तरफ चला जाऊँगा। तो मैंने एक्चुअली में 1336 पे इसको सेल किया है, तो ये माइनस हो जाएगा 56 पॉइंट, ठीक है। तो 1280 इसका सेल माना जाएगा टू जस्ट मैच अप द लॉसेस 1280, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल सेल प्राइस माना जाएगा, ठीक है। क्यों माना जाएगा, आई होप आपको समझ में आया। क्योंकि इसको मैंने इसको जस्ट डबल ज़ीरो को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके। तो आई होप आपको मैंने लाइव ये वाला समझा दिया। थोड़ा सा आज वीडियो बनाने में लेट हो गया है मुझे, तो मैंने 1280 पे इसलिए इसको सेल को माना है। रीज़न ये है बहुत ही सिंपल कि यहाँ पे पहले मैंने फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट में सेल किया था और थोड़ी देर के बाद, लाइक कपल ऑफ आवर्स के बाद, मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में मुझे मार्च में पोजीशन लेना था। 2 दिन इनफ नहीं है 1000 पॉइंट फॉल करने के लिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो इसी रीज़न से मैंने कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट किया है। तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट किया। सेल यहाँ हुआ है बट इसको इस लॉस को एडजस्ट करने के बाद ये यहाँ होगा। एक छोटा सा बस एडजस्टमेंट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको ट्रेड को एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट लगातार, आप देख सकते हैं मार्केट लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। एक फॉल आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे एक रिजेक्शन आया और एक सेलअप आ गया मार्केट में। वापस से मार्केट एक ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद लग रहा था कि जैसे डब्लू का नेकलाइन ब्रेक कर रहा है मार्केट, बट एट द सेम टाइम मार्केट एक एम जैसा पैटर्न बना के डाउन साइड को ब्रेक करने लगा। तो एम जैसा पैटर्न बना के मार्केट जब डाउन साइड को ब्रेक करने लगा तो इस पॉइंट पे मैंने एज्यूम किया कि अगर मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना है, अगर इस डब्लू को काम करना है, तो रीटेस्ट के बाद मार्केट निकल जाएगा। मार्केट बार बार घूम के वापस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं बायर्स मुझे वीक यहाँ पे लग रहे थे। इसी रीज़न से मैंने सिंपली इस पॉइंट पे, जैसे ही सेलर्स ने मॉर्निंग में इस पॉइंट को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एट द सेम टाइम एक सेल साइड में कॉल को सेल करके एक पोजीशन बना लिया। 45,500 का कॉल सेल किया है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ से कम 1000 पॉइंट का एक रैली मार्केट में आना चाहिए। मतलब 45,500 तक मार्केट को जाना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, मार्केट नोज बेटर। बट एक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं गलत होता हूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आज के करंट डे पे मैंने स्टॉप लॉस प्रीवियस डे का हाई को रखा है, मतलब ये 300 पॉइंट का एसएल बुक कर लूँगा। अगर आज का डे ऐसे ही ओवर हो जाता है और जो भी आज के करंट डे का हाई रहेगा, जो भी 200-250 पॉइंट इससे तो छोटा ही रहना चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे उस स्टॉप लॉस को कंसिडर कर लूँगा और फिर ट्रेड में बन जाऊँगा। जैसा कि आपने देखा है कि मैं जिस दिन ट्रेड लेता हूँ उस दिन के ही हाई को स्टॉप लॉस फाइनली एज्यूम करके ट्रेड में आगे चला जाता हूँ। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए फिर मैं एडजस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ। तो अभी कुछ भी नहीं करना है,
बस इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, एक करेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो ये लॉस देके निकल जाऊँगा। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मंथ। पिछले ट्रेड में आपने देखा था, हमने 12,599 का प्रॉफिट किया था, बट नेट टू नेट हम लॉस में हैं, क्योंकि समझ लो ये लॉस इस प्रॉफिट से कवर हुआ। अभी भी हम 9,000 के आसपास लॉस में ही है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहता है तो फिर ये मंथ हम ग्रीन में क्लोज करने वाले हैं, बिकॉज अब मंथ एंड होने वाला है। नहीं तो ये मंथ हम रेड में क्लोज करेंगे, और देखते हैं कितना का लॉसेस में ये मंथ क्लोज करते हैं। अ, एक दो महीना आता है जो ड्रॉ डाउन महीना होता है हर एक ट्रेडर के लिए, तो और हर एक सिस्टम के लिए, जो भी सिस्टम को आप ट्रेड करो, तो प्रोबेबली हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं, प्रोबेबली एक ड्रॉ डाउन महीना लग रहा है मुझे, ठीक है। बट देखते हैं किस हिसाब से चलता है। ऑलरेडी काफ़ी बड़े लॉसेस से हम एक ठीक ठाक से एवरेज लॉस में भी बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ लास्ट ट्रेड जो हमने होल्ड करके रखा था, ठीक है, जो 15 फेब को था। तो अब ये वाला ट्रेड भी हम होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही मार्केट आज अभी देख सकते हो 2:21 हुए, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है मैं आपको एक फाइनल स्टॉप लॉस बताता हूँ और जो भी पोजीशन है दिखाता हूँ, और उसके बाद हम फिर देखेंगे आगे इसको कैसे करते हैं। तो इसको मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और जैसा आपने देखा था यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस था 1600 पे, जो टेम्प्रेरी स्टॉप लॉस था, उसको हम डे हाई पे शिफ्ट कर चुके हैं। और आज का अगर मैं आपको डे हाई दिखाऊं, तो आज ये डेली कैंडल का हाई है, तो आज के डे हाई पे हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया 1490 पे, ठीक है। तो हमने सेल किया 1280 पे, जो कि आपको मैंने कैलकुलेशन समझा दिया कि कैसे 1280, एंड हमारा स्टॉप लॉस 1490 पे रहेगा। ऑलमोस्ट 200 से 210 पॉइंट के बीच का एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वेट करते हैं मार्केट का रिस्पॉन्ड करने का या स्टॉप लॉस लेने का, और उस हिसाब से आपको मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज़, वीडियो को रिज्यूम करता हूँ यहाँ पे, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्टेटस है, अभी मैंने क्या एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। कल हमने यहाँ पे जब ये ट्रेड करा था तो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का एक प्रॉफिट दिख रहा था, उससे ज़्यादा ही दिख रहा था। मतलब जो भी हमारे लॉसेस थे, ब्रेक इवन पे हम इस मंथ को क्लोज कर सकते थे, बट एज़ पर द रूल मैंने क्लोज नहीं किया, क्योंकि कम से कम 1000 पॉइंट का मूव के बाद ही मैं क्लोज करता हूँ, अगर बीच में करना है तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से हमारी एंट्री के बाद आप देख सकते हो 780 पॉइंट के आसपास यहाँ पे स्पॉट में, और यहाँ से जब हमारी एंट्री थी उससे लगभग इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि क्लियरली दिख सके, लगभग 590 पॉइंट के आसपास फॉल किया था। रीज़न ये था इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करने का, क्योंकि पहला तो 1000 पॉइंट के लिए मैं वेट करता हूँ ट्रेड में, पहला। दूसरा रीज़न ये था, आज मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट इसलिए किया क्योंकि एक न्यू मंथ है और मार्च एक रैली वाला मंथ होता है। और मार्केट यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर की जो कैंडल थी, उसने मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग कर दी। मैं वेट कर रहा था अगर ये क्लोज कर देता है तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, और एग्जैक्टली मार्केट ने भी यही किया। मैं मेरा जो एंट्री लेवल था यहाँ पे, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। मतलब सिंपल सा मतलब है कि मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। सेल इस तरीके से कभी भी नहीं होता है। सेल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं और बड़े बड़े रैलीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे पुल बैक्स कुछ ढंग से हो नहीं रहे थे। स्टिल हमने लिया, मार्केट प्रॉफिटेबल था, बट यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर क्लोज किया तो मैंने मार्केट प्राइस पे समवेयर यहाँ पे एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हो एग्जिट प्राइस है 1223, मतलब लगभग इस क्लोजिंग के आसपास मैंने भी एग्जिट कर दिया। तो रीज़न ये था कि एग्जिट करने का, क्योंकि ये उसके ऊपर मेरा एंट्री के ऊपर क्लोज कर दिया था और होल्ड करके मुझे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है, इसको मैंने निकाल लिया। ये 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा, बट ये 1600 का प्रॉफिट नहीं है, ये आपका नेट पीएनएल है जो मैंने लिखा हुआ है 849 का। ये 849 का है, और जो पॉइंट्स हमने कैप्चर किए हैं 56.65 है, ठीक है। तो 849 का ये पीएनएल है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। सो ये नेट टू नेट पीएनएल है, और ये मंथ क्लोज हो चुका है। नॉट अ वेरी गुड मंथ। 8814 का हमने लॉस किया है। नेट हमारा ड्रॉडाउन 5-6% के आसपास है, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था ड्रॉडाउन महीना ये है। कल अगर मैं बीच में निकालता तो नो डाउट मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, या मैं ब्रेक इवन पे निकल सकता था, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग, दिस इज़ गैम्बलिंग। ट्रेडिंग में हम एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, या कुछ भी हो जाए, आइदर स्टॉप लॉस और टारगेट। ट्रेड में घुसने के बाद उसके बाद कुछ नहीं होता। हाँ,
जो बीच में मैंने निकाला, ये भी एक पार्ट ऑफ द रूल है। ये मैं तब करता हूँ जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो जाता है और मेरा एंट्री लेवल के ऊपर आके जब क्लोज कर देता है। तो ये जो पैसा मैंने थोड़ा सा कमाया है इस वन लॉट में, ये टाइम डीके का पैसा है बस। तो ये कोई पैसा नहीं है, ये जस्ट समझ लीजिए ब्रेक इवन ही है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रेड, और इसमें कुछ भी खास हमने प्रॉफिट नहीं किया, जस्ट अ ब्रेक इवन ट्रेड था। अगर मार्केट एग्जाम्पल के लिए पकड़ लीजिए, अगर इन लेवल्स के ऊपर निकालना स्टार्ट करता है, ये जो स्विंग हाइज देख रहे हो, अगर इनके ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी बीच में कुछ भी मैं नहीं करने वाला। लेकिन अगर मार्केट किसी भी रीजन से इस लेवल को वापस से तोड़ेगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, और मैं फिर से प्रोबेबली आज अगर ये तोड़ेगा तो इसको, इसी ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा। अगर मंडे को ये तोड़ता है, मैं दिखा दूं, आज 1 मार्च है, आप देख सकते हो, और अगर मंडे को ये इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाऊंगा और उसको शॉर्ट करूंगा। बट अब मेरा पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है वो इस लेवल पे रहने वाला है, और सेम इस लेवल पे रहने वाला है। मार्केट जैसे इस लेवल के ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है, मैं यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट डिस्टेंस के पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा व्यू मार्केट में बुलिश हो जाएगा। बट अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है वापस से, तो फिर से मैं कॉल ऑप्शंस को ही शॉर्ट करूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रेड। आपको आई होप काफ़ी समझ में आया होगा। जो भी ट्रेड था मैंने करके दिखाया, और ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड मंथ, बट हाँ, अगर हम अपने रूल्स पे लगे रहे तो हो सके, अपने सिस्टम्स को फॉलो करते रहे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहे, तो प्रोबेबली एक अच्छा महीना भी सामने आ सकता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद में आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी लोग ट्रेड सीखना चाहते हैं, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको समझ में आए ट्रेडिंग कैसे होती है। आज हमने अभी तक नेट टू नेट 4 से 5 ट्रेडिंग लाइव सेशन रिकॉर्ड किए हैं। लाइव में जाके मैंने ट्रेड किया, जो भी नेट पीएनएल है वो दिखाया है, जो मिथ है वो क्लियर किया है। जो अनएक्सपेक्टेड मिथ्स होती हैं स्टॉक मार्केट में, वैसा कुछ नहीं होता। एक बिजनेस है, एक रिटर्न है, उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो उनको शेयर कीजिए, और आगे आने वाले महीनों में अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए रहोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। आप लाइव देखोगे अकाउंट को ग्रो होते। मैं वेरीफाइड पीएनएल भी नीचे में छोड़ दूंगा ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको खुद से। जो भी है आपके सामने है, बहुत ही क्लीन है, और चीज़ों को समझा के आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रेडिंग लाइव वीडियो के साथ।